इसमें हमारे को ओपन रिडायरेक्शन वनरेबिलिटी है, एक्सेस नहीं, ओपन रिडायरेक्शन। तो बेसिकली हमको यूआरएल स्पेसिफाई करेंगे कहीं पे और उससे क्या होगा, अपना सीधा रीडायरेक्शन हो जाएगा जहाँ पे भी हम स्पेसिफाई करेंगे। तो पहले हमारे को ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से कुछ यूआरएल वगैरह का सीन हो, मतलब हम जो डेटा है वो SRC या HREF में डाल पाए। ठीक है, जैसे कि ये बैक टू ब्लॉग बहुत कॉमन जगह होती है यहाँ से, जैसे ये बैक टू ब्लॉग है। ठीक है, और अब इस पे चलते हैं, व्यू पोस्ट, वही बैक टू ब्लॉग। तो इसको देखते हैं बैक टू ब्लॉग में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारे को दिख रहा है कि ऑन क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक, तो यहाँ पे तुम मेरे को फिर बड़ा करना पड़ेगा एक मिनट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, बैक टू ब्लॉग, तो यहाँ पे HREF जो है, अभी ये हैश है लेकिन उसके आगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब जब भी हम उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये जावास्क्रिप्ट को रन कर रहा है। अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड कर क्या रहा है ये देखते हैं। रिटर्न यूआरएल को सेट कर रहा है, यानी कहाँ पे रिटर्न करना है वो यूआरएल को सेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? ठीक है, ये यूआरएल इक्वल्स टू, यूआरएल की वैल्यू सेट कर रहा है, यूआरएल इक्वल्स टू, और चेक कर रहा है HTTP रेजेक्स पैटर्न। बेसिकली यहाँ पे रेजेक्स पैटर्न यूज हो रहा है, और रेजेक्स में क्या चेक कर रहा है, HTTPS :// और डॉट प्लस का साइन का मतलब होता है एक तरीके से मान लो नो नंबर ऑफ कैरेक्टर लिमिट्स। ठीक है, नंबर कुछ नहीं, कैरेक्टर लिमिट कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, डॉट स्टार या डॉट प्लस में ये आ जाता है आपका। ठीक है, और उसके बाद लोकेशन डॉट HREF पे उसकी वैल्यू सेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट ये है, ट्रिकी पार्ट यहाँ पे क्या है कि इफ कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है, इफ एल्स कंडीशन है यहाँ पे एक सिंपल सी जो जावास्क्रिप्ट है उसमें वन लाइनर इफ कंडीशन ऐसे काम करती है कि लोकेशन डॉट HREF इफ कंडीशन, ये इधर वाली इफ कंडीशन है और इधर वाली एल्स कंडीशन है, ये ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के इधर वाली इफ और उधर वाली एल्स। तो ये क्या है, इफ, यहां से पढ़ना शुरू कर दे, इफ रिटर्न यूआरएल एग्जिस्ट करती है, अगर तो रिटर्न यूआरएल यानी कि यूआरएल के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे ना हम एक यूआरएल दे सकते हैं, एंड यूआरएल इक्वल्स टू, ये चेक कर रहा है कि जो यूआरएल की वैल्यू है, ठीक है, और जो भी उसके अंदर HTTPS होना चाहिए, और कुछ किसी पे भी रिडायरेक्ट अपनी मर्जी से करा सकते हो आप। तो यहाँ पे चाहे google.com दे दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी पे भी करा सकते हो। इफ अगर तो ये जो एग्जिस्ट करता है यूआरएल इक्वल्स टू, अगर तो ये इसके अंदर की जो ये यूआरएल है वो एग्जिस्ट करती है और वैलिड है, तो क्या काम करो, लोकेशन डॉट HREF को उस पर सेट कर दो। तो यहाँ पे ये चेक इन्होंने क्यों दिया, HTTP और HTTPS वाला इसलिए दिया ताकि आप यहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट स्कीम, वो जावास्क्रिप्ट वाला पेलोड यूज ना कर पाओ, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मैंडेट करा है कि HTTP या HTTPS होना चाहिए। तो इससे जावास्क्रिप्ट ब्लॉक हो गया, जावास्क्रिप्ट वाला चीज ब्लॉक हो गया। ठीक है, आप फिर भी ट्राई कर सकते हो, अपना डबल कोट से बंद बूंद करके कोशिश कर सकते हो। ठीक है, बट ये चेक कर रहा है कि क्या HTTPS है या नहीं है। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही चेक कर रहा है, याद रखो ये स्टार्टिंग में चेक कर रहा है कि HTTP और HTTPS स्टार्टिंग में होना चाहिए, और :// उसके बाद कुछ भी चलेगा, उसके बाद कुछ भी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में HTTPS होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे HTTP और HTTPS क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है कि ये हो या ना हो इतना कोई मैटर नहीं करता, इसके पिछले वाला कैरेक्टर। ठीक है, तो HTTP और HTTPS दोनों चलेगा, और अगर तो जो यूआरएल एग्जिस्ट करता है, ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इफ दिस एग्जिस्ट सेट द वैल्यू ऑफ लोकेशन डॉट HREF टू दिस, डायरेक्टली सेट कर दो। तो बेसिकली हम कहीं पे भी रिडायरेक्ट करा सकते हो, ओपन रिडायरेक्शन सिंपल सा। और एल्स अगर ये नहीं है, ये पैरामीटर गायब है, तो उसको सेट कर दो किस पे, // यानी कि होम पेज पे ले जाओ सीधा उसे। क्लियर हो गया इतना तुम्हारे को? ठीक है, तो ये यहाँ पे ये काम कर रहा है। अब हम क्या काम कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी रिडायरेक्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल google.com पे आप इसको सेट कर सकते हो। तो google.com पर हमारे को कहाँ पे करना है इसको सॉल्व करने के लिए, एक्सप्लॉइट सर्वर पे, अपने एक्सप्लॉइट सर्वर पे इसको रिडायरेक्ट कराना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं पहले google.com का तुम्हारे को दिखाता हूँ। वो चेक कर रहा है कि क्या एक यूआरएल नाम का पैरामीटर एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो जो लोकेशन है वो चेंज करके कहाँ पे भेज दो, जो उसकी वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू के स्टार्टिंग में HTTP या HTTPS होना चाहिए। अगर नहीं है तो होम पेज पे भेज दो। इतना सा बेसिक सा चेक कर रहा है जावास्क्रिप्ट ये। ठीक है, तो ये ओपन रिडायरेक्शन, इसको हम कैसे काम कन्वर्ट करेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ चलते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अबे यू तो कॉपी हुआ नहीं, एंड यूआरएल एंटर मारते हैं, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब क्या है, यूआरएल नाम का एग्जिस्ट, याद रखना यूआरएल नाम का एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही मैं बैक टू ब्लॉग जाऊंगा वो चेक करेगा कि क्या इसकी यूआरएल एग्जिस्ट करता है, करता है। वैल्यू क्या है इसकी, क्या उसकी वैल्यू की स्टार्टिंग में HTTP HTTPS है, बिल्कुल है। तो कहेगा भाई जो भी है उसको सेट कर दो HREF पे और रिडायरेक्ट मार दो। तो बैक टू ब्लॉग
एंड वी आर ऑन google.com। ठीक है, चलो इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, मेरा भी तुमने ध्यान भटका दिया, मैं भूल गया मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, इसको इसको यहाँ पे अपनी वो डालनी है हमारे को, जो अपनी एक्सप्लॉइट सर्वर है ना, उसकी यहाँ पे यूआरएल डालनी है, तो वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। और बस इतना ही तो कराना है, और /exploit भी देना है। अच्छा ये है ना, क्योंकि हमारी जो ये है यहाँ पे यूआरएल ये है /exploit, तो मैं इसी को पूरी कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये सेम ही होगी वैसे तो, पर एक बार रिस्क क्यों लेना। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और एंटर मारते हैं। बैक टू ब्लॉग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व द लैब, हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट हो गया जो उस साइट पे था। ठीक है, समझ आया, बिल्कुल सिंपल था। तो ओपन रिडायरेक्शन वाला